Hello everyone, welcome to Brilliant Classes. Dear students, आज हम क्लास 6 की मेंटल मैथ्स क्विज करने जा रहे हैं, जिसका कैलकुलेशन राउंड हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट यानी विजुअल राउंड करेंगे। चलिए एक बार इसके रूल देख लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास मेंटल मैथ्स क्विज में 2 राउंड्स होते हैं और प्रत्येक राउंड में 3 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक टीम को 3-3 क्वेश्चन दिए जाते हैं और जो क्वेश्चन होता है उसके लिए 20 सेकंड का टाइम दिया जाता है और पास ओवर क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 10 सेकंड दिए जाते हैं। जो टीम का क्वेश्चन होता है उसके लिए 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं और पास ओवर क्वेश्चन के लिए 1 बोनस पॉइंट दिया जाता है। सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड राउंड जो है विजुअल राउंड होगा, जिसके अंदर कुछ फिगर्स आपको आकृतियां दिखाई जाएंगी और उसको देख करके आपको कैलकुलेशन करके आपका आंसर देना होता है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 विजुअल राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन टीम ए के लिए है। खाली बॉक्स में वह संख्या भरिए जिससे आकृति संतुलित हो जाए। फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्स शो दैट द फिगर रिमेन बैलेंस। डियर स्टूडेंट्स, फिगर में आप देख सकते हैं हमारे पास लेफ्ट साइड में है 40 प्लस में 60, इट मीन्स ये हो जाता है 100। अब हमारे पास बैलेंस तब होगा जब यहाँ पर भी 100 आए, यानी कि किस नंबर को आप 5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर अननोन नंबर क्या होगा कि आप 5 से जब उसको डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 100 आए, तो ये बॉक्स में जो नंबर आएगा वो हो जाएगा 500, क्योंकि 500 को 5 से डिवाइड करने पर 100 आ जाएगा। 40 प्लस 60 भी 100 होगा और ये बैलेंस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है 500। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 बी। आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इसमें जो फिगर दी हुई है हमें वो रेक्टेंगल है, जिसकी ब्रेड्थ है 1 सेंटीमीटर और लेंथ है 2 सेंटीमीटर। सो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। और ये हमारे पास इसमें टोटल 3 फिगर है ऐसी, तो सबका एरिया हो जाएगा 2 2 एंड 2, और इस फिगर का जो टोटल एरिया होगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, आंसर देते वक्त आपको यूनिट का विशेष ध्यान रखना है। 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो आंसर है 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। छायांकित भाग किस सरलतम भिन्न को दर्शाता है? What is the simplest fraction of the shaded portion? डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जो शेडेड पोर्शन हमारे पास इसमें है 1 2 3 4 एंड 5, तो हमारे पास शेडेड पोर्शन ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आएगा टोटल पार्ट दैट इज 15। और जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/3, तो इसकी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन 14D। x का मान बताओ
what is the value of x in given figure? डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इसमें हमें ये एक स्ट्रेट एंगल दिया हुआ है और आप जानते हैं कि स्ट्रेट एंगल की वैल्यू होती है 180 डिग्री। और हमारे पास ऊपर जो तीन एंगल दिए हुए हैं x, 3x एंड 2x, जब हम इनको ऐड करते हैं तो ये टोटल हमारे पास हो जाता है 6x। और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है, जब हम 6 को इधर ले जाके डिवाइड करते हैं तो हमारे पास x आ जाता है 30। और डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देने की बात है कि आपको यहाँ पर x की जो वैल्यू है, क्योंकि यह एक एंगल है, तो x की वैल्यू डिग्री में आपको बतानी है। ऑप्शन है 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 14E, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। डियर स्टूडेंट्स, जब इस फिगर को हम ध्यान से देखते हैं तो हमें शेडेड पोर्शन का ही एरिया निकालना है। ये जो शेडेड पोर्शन है आप देख सकते हैं, ये पूरा, जिसको कि ग्रे कलर दिया गया है। जब पूरी रेक्टेंगल का हम एरिया निकालते हैं तो ये हमारे पास पूरी साइड है 8 सेंटीमीटर लेंथ इसकी, और टोटल जो ब्रेड्थ है रेक्टेंगल की वो है 6। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ जब हम करते हैं तो पूरी फिगर का जो एरिया आता है वो आ जाता है 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन हमें सिर्फ शेडेड पोर्शन का निकालना है, तो उससे पहले हमें फिर इस छोटी रेक्टेंगल का एरिया भी निकालना होता है। टोटल एरिया में से जब हम इसका एरिया माइनस कर देते हैं, अब इसका एरिया आता है हमारे पास, हम देख सकते हैं कि ये साइड 2 है इतनी सी, तो यहाँ पर जो बाकी बचती है ये बचती है हमारे पास 4, और ये भी 2 है। तो जब हम 8 में से 2 माइनस करते हैं तो इसकी जो लेंथ आ जाती है 6, और जो अंदर का पोर्शन है इसका एरिया आ जाता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ 4 इंटू 6, जब हम करते हैं तो 24। तो जो हमारी बड़ी रेक्टेंगल है उसमें से अंदर की रेक्टेंगल का एरिया माइनस करने पर 48 माइनस 24, और हमारे पास जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया आ जाता है 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14F, घड़ी की सुइयों के बीच क्या कोण है? व्हाट इज एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ क्लॉक? डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, हमारे पास जो कंप्लीट एंगल होता है, ये पूरा एंगल हमारे पास होता है 360 डिग्री। और जब 360 के यहाँ पर हम 12 पार्ट करते हैं तो जो प्रत्येक पार्ट आता है उसका एंगल हमारे पास आ जाता है 30 डिग्री। और आप देख सकते हैं 12 से लेकर के जब हम 5 पर जाते हैं तो हमारे पास 5 पार्ट्स होते हैं। तो 5 पार्ट्स का जो टोटल एंगल होगा 30 इंटू 5, 150 डिग्री। 150 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 14A, 15 रुपए प्रति मीटर की दर से पार्क की बाड़ लगाने का खर्च ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द गिवन पार्क एट द रेट ऑफ ₹15 पर मीटर? डियर स्टूडेंट्स,
जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो फिगर हमें दी हुई है, इस पर हमें 15 रुपीज़ मीटर की कॉस्ट से फेंसिंग करनी है। तो फेंसिंग करने के लिए इस फिगर का पेरीमीटर हमें निकालना होता है। इसका पेरीमीटर, डियर फ्रेंड्स, जब हम इसकी कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो पहले हमें इसका पेरीमीटर निकालना होता है। आप देख सकते हैं कि जो साइड्स हैं इसकी, वो हैं 10, 25, 15 एंड 20। जब हम सारी साइड्स को ऐड करते हैं तो इसका जो पेरीमीटर है वो आता है 70, और 70 मीटर को 15 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से जब हम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं तो 70 इंटू 15, आंसर आता है 1050 रुपीज़। तो इसका जो टोटल कॉस्ट होगा फेंसिंग का वो होगा 1050 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 बी, दी गई आकृति का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इन सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, आप फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो साइड दी गई है ये 1.5, तो इसकी अपोजिट ये भी हमारे पास हो जाएगी 1.5, और यहाँ पर ये भी हमारे पास होगी 1.5, और ये भी 1.5। तो हमारे पास 4 1.5, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और 1, 1, 2 एंड 3, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1 एंड 1, 2, और यहाँ पर हो जाएगा 1, 1 एंड 2, 3। तो टोटल हमारे पास आप काउंट कर सकते हैं 3, 3, 6 एंड 2, 8। 8 प्लस में 6, 14 सेंटीमीटर। सो गिवन फिगर का पेरीमीटर है 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 डी, संतुलन बनाने के लिए x का मान बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सो एज टू मेंटेन द बैलेंस। डियर स्टूडेंट्स, आपको इस फिगर में बैलेंस बनाने के लिए बताना है कि x जो हमारे पास यहाँ पर x की जगह हम क्या वैल्यू रखें कि बैलेंस बने। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में जब आप 90 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 10। अब 30 में से आप क्या माइनस करो कि यहाँ पर 10 ही आए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 20, क्योंकि जब 30 में से आप 20 माइनस करेंगे तभी ये 10 आएगा, और इधर भी 10 होगा, और यहाँ पर ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे।
So the option right answer is 20. नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में संख्याओं का पैटर्न देखिए व x प्लस वाई का मान बताइए. सी द पैटर्न ऑफ द नंबर्स एंड फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई. डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें पैटर्न को जब फॉलो करते हैं तो देख सकते हैं कि ये हमारे पास 6 इंटू 5 30 है. ये हमारे पास 5 इंटू 4 20 है. यहाँ पर हमारे पास 24 है. तो 4 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 24. तो y की वैल्यू हमारे पास हो गई 6. और यहाँ पर 6 इंटू 3 जब हम करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 18. और हमें फाइंड आउट करना है x प्लस वाई. तो x हमारे पास हो गया 18, y हो गया 6, आंसर हो गया 24. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम एफ. त्रिभुजों की संख्या तथा कुल आकृतियों का अनुपात बताइए. व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल टू द टोटल नंबर ऑफ शेप्स. डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हमारे पास फिगर में ट्राइंगल्स हैं 3, 1, 2 एंड 3 एंड टोटल फिगर्स हैं हमारे पास 14. सो रेशियो बिकम 3:14. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. 40 में आकृति का नाम बताएं. डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इस फिगर में 6 साइड्स हैं. तो 6 साइडेड क्लोज्ड फिगर जो होती है उसका नाम होता है हेक्सागोन या हिंदी में षटभुज. नेक्स्ट क्वेश्चन 14b. हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स आर देयर इन फिगर. आकृति में कितने न्यून कोण हैं. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं एक्यूट एंगल या न्यून कोण वो होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं. तो इसमें ऐसे एक्यूट एंगल्स हैं. सबसे पहले AOB, ये हमारा 1, ये हमारा 2, BOC ये भी एक्यूट एंगल है, COD भी एक एक्यूट एंगल है, नंबर 3 एंड नंबर 4 DOE. तो इस पूरी फिगर में हमारे पास 4 एक्यूट एंगल्स हैं. आंसर हो गया 4. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द ओवल्स. सभी गोलों का कुल मान ज्ञात करो. डियर स्टूडेंट्स, जब हम a को सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 25 इंटू 4 100. एंड b को जब हम सोल्व करते हैं 98 डिवाइड बाई 7 तो हमारे पास वैल्यू आती है 14.
और जब हम c को सोल्व करते हैं 100 माइनस 14 तो ये हमारे पास आता है 86। अब हमें इन तीनों वैल्यू का टोटल निकालना है, तो तीनों को हम ऐड करेंगे 100 प्लस 14 प्लस 86 और इन सब का सम जो होगा हमारे पास वो होगा 200। तो इसका आंसर है 200। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम डी, दशमलव रूप में बताओ, एक्सप्रेस इन डेसिमल। डियर स्टूडेंट्स, इस फिगर में हमारे पास 2 कंप्लीट नंबर हैं 1 एंड 2 और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 आउट ऑफ 10 ये हमारे पास 6/10 पार्ट हैं। तो इसका जो डेसिमल फॉर्म हो जाएगा 2 कंप्लीट एंड 6/10 यानी कि डेसिमल के बाद हमारे पास आ जाएगा 6। सो आंसर इज 2.6। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम ई, इस चित्रालेख का अध्ययन कीजिए तथा चारों स्कूलों में कुल वृक्षों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। यदि एक वृक्ष बराबर है 50 वृक्ष को दर्शाता हो। स्टडी द गिवन पिक्टोग्राफ, टेल द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन ऑल द 4 schools if one tree is equal to 50 trees. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें दिया गया है कि 1 ट्री इज इक्वल टू 50, सो 3 ट्री इज इक्वल टू 150। स्कूल 1 में 150 हो जाएगा, 2 में हो जाएगा 100 एंड 3 में हो जाएगा 250 और स्कूल नंबर 4 में भी हो जाएगा 150 ट्रीज। और हमें इन चारों का टोटल बताना है। जब हम इन चारों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 650। तो चारों स्कूलों में नंबर ऑफ ट्रीज जो हैं 650। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम एफ, किताब किस 3D आकार की होती है? डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारे पास बुक होती है उसमें ये होती है लेंथ और ये हमारा होता है ब्रेड्थ और ये हमारी होती है हाइट। तो हमारी जो बुक की शेप होती है इसे हम बोलते हैं क्यूबॉइड या हिंदी में इसे हम घनाभ कहते हैं, क्यूबॉइड या घनाभ, जो कि एक 3D शेप है। तो ये था हमारा सेकंड राउंड, विजुअल राउंड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।